कोलिन्स शब्दकोश के अनुसार पहेली का मतलब है मनोरंजन के लिए निर्मित ऐसा कोई भी खिलौना, समस्या या अन्य युक्त जो कौशल या धैर्यपूर्वक प्रयास द्वारा हल की जाने वाली कठिनाइयों को प्रस्तुत करती हो, जिन्हें आसानी से हल नहीं किया जा सकता है। साथ ही इन्हें इस तरह डिजाइन किया जाता है कि यह मजेदार और आकर्षक हो, ताकि पहेली हल करने वाला समाधान का पता लगाने में समय और ऊर्जा का निवेश करे। गणितीय पहेलियां बच्चों को कक्षा में समृद्ध गणितीय अन्वेषण, लॉजिकल रीजनिंग में संलग्न कर सकती हैं। वीडियो में हम एक जापानी पहेली केनिकेन, जिसे हमने हर्बन्स पहेली नाम दिया है, के विस्तार और विविधताओं का वर्णन करेंगे और फिर इन पहेलियों के बारे में बच्चों की प्रतिक्रियाओं पर चर्चा करेंगे। केनिकेन पहेलियों का आविष्कार एक जापानी शिक्षक तेत्सुया मियामोटो द्वारा किया गया था। इन पहेलियों का उपयोग उन्होंने अपने विद्यार्थियों के सीखने के उपकरण के रूप में किया था। केनिकेन का अर्थ है चतुराई और इसी अर्थ पर हर्बन्स पहेली, हर बंदा समझदार, स्थानीय हरियाणवी भाषा में प्रयुक्त होने वाला वाक्यांश का संक्षिप्त नाम है, जिसका अर्थ है कि हर कोई कुछ भी करने की क्षमता रखता है। इन पहेलियों के साथ खेलने के लिए 3x3 या 4x4 या 5x5 आकार की एक ग्रिड लें। इस पहेली का लक्ष्य होगा पूरी ग्रिड को संख्याओं से भरना और यह सुनिश्चित करना कि किसी भी पंक्ति या स्तंभ में कोई भी संख्या दोहराई न जाए। मोटी रेखा से बने क्षेत्र को पिंजरा, समूह बॉक्स कहा जाता है। प्रत्येक समूह बॉक्स के शीर्ष बाएं कोने में एक लक्ष्य संख्या और एक गणितीय संक्रिया होती है। आपके द्वारा पिंजरे के वर्गों में दर्ज की गई संख्याएं किसी भी क्रम में ऐसी होनी चाहिए कि सूचित संक्रिया प्लस x या भाग के साथ उनका उपयोग करके लक्ष्य संख्या को प्राप्त किया जा सके। एक वर्ग वाले पिंजरे को फ्रीबी सिंगल बॉक्स नाम दिया गया है। फ्रीबी में उसी संख्या को भरें जो बॉक्स में दी गई है। याद रखें, संख्याओं को एक ही पंक्ति या स्तंभ के भीतर दोहराया नहीं जा सकता है, जैसे कि सुडोकू में होता है। शुरुआत में हम ऊपर दिखाई गई 3x3 की ग्रिड लेते हैं। पहले पिंजरे में उपयोग की जाने वाली गणितीय संक्रिया जोड़ है और संख्याओं का योगफल 5 होना चाहिए। चूंकि इस समूह बॉक्स में 2 वर्ग हैं, इसलिए यहाँ 2 संभावनाएं हैं 2 और 3, जिन्हें किसी भी क्रम में रखा जा सकता। 3+2 या 2+3 = 5। फ्रीबी सिंगल बॉक्स में 3 दर्ज करें। एकल वर्ग से शुरू करना हमेशा सबसे अच्छा होता है। चरण 1, 4 प्राप्त करने के लिए निचले बाएं समूह बॉक्स के नीचे वाले वर्ग में 1 और ऊपर वाले वर्ग में 3 भरा जाना चाहिए, क्योंकि 3 पहले से ही अंतिम पंक्ति में भरा हुआ है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। चरण 2, प्रत्येक पंक्ति और स्तंभ में 1, 2 और 3 होना चाहिए। निचली पंक्ति में 1 और 3 पहले से ही हैं, इसलिए निचली पंक्ति के बीच वाले वर्ग और शीर्ष बाएं वर्ग में भरे जाना वाला एकमात्र विकल्प 2 है। फिर शीर्ष पंक्ति के बीच वाले वर्ग में 3 होना चाहिए और इसके साथ ही शीर्ष पिंजरा पूरा भर जाता है। चरण 3, अब हम इसी तर्क का उपयोग करके दाईं ओर के स्तंभ के पहले और दूसरे वर्गों में 1 और 2 भर सकते हैं। चरण 4, इसके अलावा पहेली बनाते समय ये देखा गया कि सिर्फ एक पहेली लेकर हम प्रचुर मात्रा में इसके कई भिन्न रूप बना सकते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास एक पहेली है जिसमें 0, 1, 2 संख्याओं को भरना है और हम 0, 1, 2 के बजाय 10, 20, 30 का उपयोग करके एक और पहेली बनाना चाहते हैं। पहली लक्ष्य संख्या को ध्यान से देखें, ये 1 और 2 यानी कि 10वीं और तीसरी संख्या का योगफल है, इसलिए हम 3* को 50 डिग्री से बदल देंगे क्योंकि 50 दूसरी और तीसरी संख्या का योगफल है। इसी तरह 1 को 1 प्लस यानी कि पहली और दूसरी संख्याओं को जोड़कर प्राप्त किया जा सकता है, इसलिए 1 को 30 यानी कि 10 और 20 के योगफल द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा, जैसा कि नीचे दिखाया गया है। SCERT में 5 अप्रैल 24 को आयोजित बैठक में WIACS स्कूल शिक्षा विभाग हरियाणा द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार यह निर्णय लिया गया है कि प्रत्येक स्कूल में पजल कॉर्नर को लोकप्रिय बनाने और स्थापित करने के लिए तथा राज्य स्तरीय पजल प्रतियोगिता आयोजित करने के लिए सरकारी स्कूल के शिक्षकों को प्रेरित किया जाए। प्रतियोगिता निम्नलिखित 5 श्रेणियों में आयोजित की जाएगी। थीम, शीर्षक, हर्बन्स पजल और कश्मीरी अमृत पजल। श्रेणियां, निम्नलिखित 5 श्रेणियां। 1. जो शिक्षक कक्षा नर्सरी से कक्षा 2 तक पढ़ा रहे हैं। 2. जो शिक्षक
कक्षा 3 से कक्षा V तक पढ़ा रहे हैं। 3. जो शिक्षक कक्षा V से कक्षा 8 तक पढ़ा रहे हैं। 4. जो शिक्षक कक्षा IX से कक्षा X तक पढ़ा रहे हैं। 5. जो शिक्षक कक्षा 11 से कक्षा 12 तक पढ़ा रहे हैं। समय सीमा the 30th of May 2024 से the 30th of June 2024। प्रतियोगिता का संक्षिप्त विवरण। प्रत्येक शिक्षक अपनी पात्र श्रेणी के अनुसार हरबंस पजल या कश्मीरी अमृत पजल तैयार करेगा और निर्धारित प्रारूप परिशिष्ट में अपने जिले के डायट को दैनिक आधार पर भेजेगा। प्रविष्टियां प्रतियोगिता की निर्दिष्ट अवधि the 30th of May से the 30th of June 2024 के दौरान जमा की जाएंगी। डायट संकाय नामित पजल समन्वयक उस शिक्षक का चयन करेगा प्रत्येक श्रेणी से जिसने अधिकतम संख्या में पजल जमा किए हों और विवरण SCERT हरियाणा गुरुग्राम को भेजेगा। चयन मानदंड शिक्षकों द्वारा जमा किए गए अधिकतम सही पजल। सर्ट प्रत्येक श्रेणी के लिए डायट से प्राप्त सभी प्रविष्टियों का विश्लेषण करेगा और सभी 5 श्रेणियों में सर्वश्रेष्ठ शिक्षक का चयन करेगा। पुरस्कार 1. प्रत्येक श्रेणी में एक शिक्षक को अधिकतम सही प्रविष्टियां 5000 रुपये का पुरस्कार दिया जाएगा। प्रशंसा प्रमाण पत्र के साथ पुरस्कार राशि भी दी जाएगी। 2. निम्नलिखित को 1000 रुपये की पुरस्कार राशि दी जाएगी। विजेता शिक्षक के स्कूल के प्रधानाध्यापक, स्कूल में पजल कौन स्थापित करने की प्रतिबद्धता और अधिकतम % छात्रों ने नोटबुक में पजल हल किया हो। ABRC क्लस्टर में शिक्षकों की अधिकतम % भागीदारी। डायट पजल समन्वयक DMS जिले में शिक्षकों की अधिकतम भागीदारी। सभी पुरस्कार स्कूल प्रमुख ABRC डायट संकाय और DMS को विजेता शिक्षकों के साथ संरेखित किए जाएंगे। सभी जिलों से पजल जमा करने वाले सभी शिक्षकों को भागीदारी प्रमाण पत्र दिया जाएगा। ये प्रतियोगिता राष्ट्रीय गणित दिवस 2023 के लिए DST द्वारा वित्त पोषित है ताकि शिक्षकों को पजल तैयार करने और जमा करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। प्रत्येक डायट DMS और ABRC की सहायता से शिक्षकों की अधिकतम भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए एक पजल समन्वयक को नामित करेगा और दैनिक आधार पर जमा किए गए पजल का रिकॉर्ड बनाए रखेगा। पजल समन्वयक पजल जमा करने के लिए एक मेल ID और WhatsApp ग्रुप बनाएगा और इसे जिले के सभी शिक्षकों को प्रारूप परिशिष्ट A के साथ प्रसारित करेगा। सभी डायट अपने पजल समन्वयक डायट संकाय का नाम the 30th of May 2024 तक SCERT को जमा करेंगे।